नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। जो तुम्हारा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे हमारे पश्चिम की किसानों की रीढ़ और माननीय अध्यक्ष जी सिर्फ किसानों की नहीं, आम जन की रीढ़, हमारे यहाँ गन्ना है। अगर गन्ने का बेहतर मूल्य मिल जाए या गन्ने का बेहतर उत्पादन हो जाए और समय से कीमत मिल जाए तो हमारा किसान पूरी वेस्ट यूपी सहित, चाहे वो तराई का इलाका हो और चाहे लखनऊ के आसपास का और चाहे पूर्वांचल का इलाका हो, बड़ी संख्या में किसान हैं गन्ने के। लेकिन बड़ी मायूसी हाथ है, रेट बढ़ नहीं रहा, लगातार लागत बढ़ रही है। माननीय मंत्री जी वरिष्ठ हैं, मैंने क्वेश्चन किया था कि भाई भुगतान कितना हुआ, तो भुगतान बता दिया। मेरठ सहारनपुर मंडल के बारे में मान्यवर मैंने पूछा था, उसकी कुछ जानकारी दी जितना बकाया है। लेकिन मैंने इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी से यह भी पूछा था कि जो बकाया है और जो नियम है गन्ना एक्ट में कि भाई अगर बकाये पर 14 दिन से ज्यादा दिन का बकाया हो जाएगा तो उस पर ब्याज दिया जाएगा। इसके मामले में माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं, आज पूछो। हाँ नहीं, मैं एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट पूछ लूं, जो लंबा है। पूछो। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, अभी दूसरे स्टेट की बात चल रही थी, मैं भी दूसरे स्टेट का अगर जिक्र करने लगूं तो हरियाणा पंजाब में गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश से ज्यादा है और वैरायटियां भी वहां पर ज्यादा हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप नए पेराई सत्र में गन्ने की जो लागत बढ़ रही है उसके हिसाब से क्या 100 रुपए कुंतल गन्ने का अधिक देने का काम करेंगे, हां या नहीं? दूसरा, मान्यवर हमारे शोध संस्थान हैं जिनमें गन्ने की नई नई वैरायटी लाने का काम होता है, शोध किया जाता है। लेकिन मान्यवर आमतौर से देखने के लिए मिलता है कि जो गन्ने पर शोध होती है उसमें नई वैरायटी अगर निकल के आती है तो उसे कुछ लोगों के हाथ में वो वैरायटी चली जाती है, जिसे गन्ना माफिया भी बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, जब उस वैरायटी को पहले ले लेते शोध संस्थान से, तो उसको अगले साल महंगे रेट पे बेचने का काम करते हैं। मान्यवर ऐसी विडंबना है कि जहां गन्ने का रेट 300 सवा 300 तक का है, 2300 रुपए कुंटल, एक आंख के 3 रुपया लिया जाता है और लगभग 2300 रुपए कुंटल वही बीज देने का काम ये सरकार कर रही है। मैं मान्यवर ये भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार है, आप लोगों ने कहा कि हम कृषि यंत्रों पर कोई जीएसटी नहीं लेंगे। पिछले दिनों हमने अपने यहां गांव में हमारे ताऊ जी के, हमारे परिवार में लड़के ने जीएसटी से पहले रूटावेटर खरीदा, 90,000 का था। जीएसटी के बाद जब कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाई आपने, रूटावेटर खरीदा, 1,18,000 का वो आपके रूटावेटर मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप डबल इंजन की सरकार कृषि यंत्रों पर से जीएसटी हटाने का काम करेगी या नहीं करेगी? एक आप सरकार बताएगी क्या आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए, वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का आपको अगर यहां पर पोल अगर खुल जाएगी तो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी उसकी जांच करा लीजिएगा। 170 रुपए आपने 1 रुपए के कार्ड बनाने में सरकार का पैसा खर्च हुआ, लेकिन वो 170 रुपए में जो आपने कार्ड बनाया, उस कार्ड में कहीं किसी मिट्टी का परीक्षण नहीं हुआ। वो ऐसे के ऐसी कार्ड बनाए गए और किसानों के घर पर भेज दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी लागत आई, उसके बावजूद भी आप उस पर क्या नाम उसका निरीक्षण कराएंगे या नहीं कराएंगे? इसके अलावा 0238 है, जो लगभग हमारे वेस्ट यूपी में 100 के 100% किसान, गन्ने के किसान इस पूरी वैरायटी को लगातार उसको लगाते थे। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, क्या माननीय अतुल जी प्रश्न कर लें? एक सेकंड, माननीय अतुल जी, प्रजाति आप लेकर आ रहे हैं, माननीय सदस्य प्रश्न खड़ा कर लें, तो क्या उसको सरकार गन्ना किसानों को फ्री में उपलब्ध कराएगी? माननीय मंत्री जी सीधा जवाब
सीधा जवाब। अरे रुक जाया। माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद हमारे छोटे भाई अतुल को नींद नहीं आई। वो ऐसे भटक गए, मृदा परीक्षण पे पहुंच गए, कभी वो रोटावेटर पे पहुंच गए। आपने पूछा क्या है? अब ये तो देखो कि आपने पूछा क्या है, सवाल क्या है आपका। ये तो कृषि विभाग के सारे प्रश्न थे आपके। ये आप गन्ना विभाग में पूछ रहे हो। गन्ना विभाग में तो माननीय अतुल जी बैठ के सुने कृपया। आपने गन्ना विभाग में सीधा सीधा सवाल पूछा था कि मेरठ और सहारनपुर मंडल में कितना पैसा किसानों का बकाया है और इस पे ब्याज दिया जाएगा या नहीं। ये सीधा आपका सवाल है। अब देख लें, यही सवाल है। यही सवाल है आपका। माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें कृपया। तो मैं ये अनुरोध कर रहा हूं आपसे, मानवर मेरठ मंडल में 5,521.54 इतने का कुल गन्ना खरीदा गया। 4,504.46 रुपए का भुगतान कर दिया गया। आज भी भुगतान 1,017.08 रुपए का बाकी है। 81.58% भुगतान हुआ है। सहारनपुर मंडल में 6,037.21 का गन्ना कुल खरीदा गया। 5,512.42 भुगतान कर दिया गया। 524.79 इतना भुगतान बाकी है। 91.31% भुगतान सहारनपुर मंडल का किया गया है। पीछे का जो भुगतान है वो दोनों मंडलों में 1 रुपए का भी बाकी नहीं है। ये वर्तमान भुगतान है। इसमें मैं ये अनुरोध कर दूं आपसे, आपने ब्याज वाली बात कही, मैं थोड़ा सा उसे स्पष्ट कर दूं। ऐसा हुआ, एक सरकार जो 2012 से 2017 तक प्रदेश में थी, उस सरकार ने 1,896 एक मैंने नहीं देखा। सुन ले एक मिनट, सुने आप सुन लीजिए। आप ब्याज दोगे? सुन ले, इसमें रेट कहाँ से आ गया भाई? आपने ब्याज पूछा है, अपना जवाब दे रहे हैं, सत्यपूर्वक जवाब दे रहे हैं। तो इतना परेशानी क्या है? क्यों इतना दर्द हो रहा है उसको? सत्य को सुनने में बड़ी परेशानी। माननीय मंत्री जी आप बता दें कृपया। सत्य को सुनने में परेशानी है आपको। माननीय सदस्य इतने दबाव अतुल जी आप बैठे, आप मेरी तो सुने। आपने 5 मिनट अपनी बात रखी, लेकिन आप सुन नहीं रहे। नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आपने बहुत सीधा उत्तर मिला है और बाकी मिल रहा है। मैं ब्याज का बता रहा हूं ना। 2012 से 2017 तक जो सरकार थी उसने 1,896.50 इतने करोड़ रुपए ब्याज के फैक्ट्रियों के माफ किए थे, शुगर मिलों के। उसमें किसान चले गए हाई कोर्ट, इसके विरुद्ध कि सरकार ब्याज माफ नहीं कर सकती। वो हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इसमें केन कमिश्नर दोनों पक्षों को सुन के इसका निर्णय करें। केन कमिश्नर ने उनकी सुनवाई की और सुनवाई में केन कमिश्नर ने ये आदेश किए कि 7.5% ब्याज वो फैक्ट्री देंगी जो नुकसान में है, 12% ब्याज वो फैक्ट्री देंगी जो मुनाफा में है। इसके खिलाफ किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट चली गई। वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए ब्याज का तय नहीं हुआ। ये तो बीज जो 12 और 17 की सरकार थी उसी के बोए हुए हैं, उन्होंने स्वयं माफ किया है, उसी पे अभी विचाराधीन है। निर्णय जैसे ही होगा तत्काल हम लागू करेंगे। ये उत्तर स्पष्ट आ गया कि कोर्ट के कारण से ब्याज। मेरा एक अनुपूरक ये था
क्या इस वित्त वर्ष में 100 रुपए कुंटल जिस तरीके से लागत है, लागत बढ़ के आ रही है किसान की, किसान परेशान है, उसकी लागत कीटनाशक की हो, डीएपी की हो, खाद की हो, बिजली की हो, पानी की हो, लगातार बढ़ रही है। क्या मान्यवर इस नए वित्त वर्ष में आप 100 रुपए कुंटल की वृद्धि गन्ना किसानों के लिए प्रति कुंटल गन्ने पर करोगे या नहीं करोगे, ये बता दीजिए। ठीक है, सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। नहीं, माननीय मंत्री जी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मानवर, ये तो कहीं ये सवाल से संबंधित है ही नहीं जी, ये तो जनरल कह दिया इनने। दूसरे क्यों पंकज जी? माननीय अतुल जी, आपके 2 सीधे सवालों में और अनुपूरक में ये उत्तर आ गया। इसका भी जवाब दे रहा हूं। मेरठ मंडल में 81%। सुन तो लो ना मानवर। माननीय अधिष्ठाता जी, इसका एक ऐसा नियम है, जैसे ही सीजन आता है वैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है मेरी गन्ना मंत्री की अध्यक्षता में। हम किसान और फैक्ट्री मालिक दोनों को सुनते हैं और उसके बाद में हम प्रपोज करते हैं कैबिनेट के द्वारा, फिर उसका भाव तय किया जाता है। ठीक, समय चलिए। आने दो। प्रश्न संख्या 4 श्री स्वामी ओमेश जी आगे, उत्तर आगे। स्वामी ओमेश जी, प्रश्न संख्या 4। बैठिए अतुल जी, उत्तर क्लियर आएगा। प्रदेश में गन्ना किसानों को माननीय स्वामी ओमेश जी, पहले अनुशासित कर रहे हैं सदन को। क्वेश्चन में